सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। 11th स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट हो चुका है। आज पढ़ने जा रहे हैं हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो बच्चों, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक का नाम है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। अब ये मेथड्स क्या हैं, इनके नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। यानी कि जो शेक्सपियर ने कहा है व्हाट्स देयर इन नेम, तो भाई ऐसा नहीं है, नाम में तो बहुत कुछ है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड नाम से पता चलता है कि डायरेक्टली जाकर मेजर कर लो। मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इस मार्कर की लेंथ पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मीटर रूल लूंगा, या फिर आपने 15 सेंटीमीटर का एक रूल आता है जो आप नॉर्मली ज्योमेट्री में यूज करते हो, स्केल जिसे आप बोलते हो। ठीक है, दैट इज नॉट द एप्रोप्रिएट टर्म टू यूज। ठीक है, उसका असली नाम है रूलर। ठीक है, तो उस रूलर से हम उसको कैसे मेजर करेंगे, डायरेक्टली यहां पर एक एंड रखेंगे 0 वाला और लेंथ मेजर कर लेते हैं। राइट, अच्छा मुझे इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है तो मैं मेजरिंग टेप ले आऊंगा, मेजर कर लूंगा। राइट, तो ये सारे मेथड्स, मतलब हम डायरेक्टली जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाहते हैं हम उसके फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं। जिससे हम मेजर करना चाहते हैं हम उसके फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, हम उसके सामने जाकर एक किसी रियल मतलब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ उसको कंपेयर कर लेते हैं सामने सामने। दैट इज डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, इसमें हम उस ऑब्जेक्ट के फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है डायरेक्ट मेथड। देखो नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर हम किसको मेजर कर सकते हैं, लेंथ ऑफ मार्कर। चलो मार्कर ही लिख लेते हैं। आपको लेंथ मेजर करना है नोटबुक का, वो आप मेजर कर सकते हो। इनको मेजर करने के लिए आप डायरेक्ट मेथड का यूज करते हो, और इनडायरेक्ट मेथड का आप यूज कहां करते हो, एग्जांपल मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स, या और भी बोलो हेवनली बॉडीज के बारे में। ठीक है, तो इन सबके बीच में जो डिस्टेंस मेजर करना होता है वहां हम इनडायरेक्ट टेक्निक यूज करते हैं। क्यों भाई, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको अर्थ से जुपिटर के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो तुम क्या करोगे, अर्थ से मेजरिंग टेप लेके दौड़ते 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 जुपिटर तक जाओगे, है ना, और बता दो कितना लेंथ है। ये तो कर नहीं सकते भाई हम। ठीक है, तो जिन ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है, इसके अलावा और भी, जैसे ये तो बहुत बड़े डिस्टेंस की बात हो गई, फिर बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस भी होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के डायामीटर्स मेजर करने हैं आपको, एटम्स के डायामीटर मेजर करने हैं, वहां पर भी आप डायरेक्टली ऐसे कोई रूलर लेके या कोई टेप लेके आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पर हमको ये टेक्निक लगानी पड़ती है, इनडायरेक्ट मेथड लगाना पड़ता है। बराबर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और लिख लेते हैं अपन, डायामीटर ऑफ एटम्स। तो इन सब जगहों पर हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है। अच्छा, डायामीटर में हमारे जो डिवाइसेस यूज होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं भाई, देखो तो रूलर होता है अपना, ठीक है, मीटर रूल भी कहते हैं हम उसको। फिर क्या आता है, स्क्रू गेज, फिर वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, स्फीयरोमीटर्स, बहुत सारे हैं। ठीक है, यहां ऐसा कोई डिवाइस का यूज नहीं है स्पेसिफिक, हाँ डिवाइसेस यूज होंगे, ठीक है, बट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस होंगे। ठीक है, तो ऐसा लिख दो ना कि अगर डिवाइसेस यूज करना है तो हमको सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस, या फिर नो डिवाइसेस, बिना डिवाइसेस के भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज होता है। ठीक है, अच्छा तो ये बात डायरेक्ट मेथड में ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, इसमें भी सबका अपना अपना एक लेंथ का एक मतलब लिमिटेशन है कि वर्नियर कैलिपर्स पर्टिकुलर लेंथ तक मेजर कर सकता है, स्क्रू गेज एक पर्टिकुलर लेंथ मेजर करके दे सकता है, स्फीयरोमीटर एक पर्टिकुलर लेंथ मेजर करके देता है। इनके बारे में ना, इन सब के बारे में आप प्रैक्टिकल्स करने वाले हो अपनी क्लास में। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाया जाएगा अगर स्कूल्स खुल गई तो, लॉकडाउन के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना प्रैक्टिकल के पार्ट्स हैं, वहां आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मतलब छोटा सा ढक्कन दिया जाएगा, इसका डायामीटर मेजर करो, इनर डायामीटर मेजर करो, आउटर डायामीटर मेजर करो। ये सारी चीजें आप इन डिवाइसेस की मदद से वहां पर मेजर करोगे। बॉल का डायामीटर ये सब मेजर करने के लिए आएगा। ठीक है, तो मैं वो ये चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूं। हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में भी एक बहुत ही खास मेथड है जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड, मैं वो पढ़ाने जा रहा हूं।
ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? पैरेलैक्स मेथड, बराबर है। स्पेलिंग सही है कि नहीं भाई देख लेने दो मेरे को। या बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड क्या है? तो पैरेलैक्स मेथड समझने के पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाना चाहता हूं। देखो, ये एक डॉट है, बोर्ड पर मैंने एक डॉट बना दिया, ठीक है, यहां बना देता हूं। अब ना ये एक मार्कर मैंने लिया, ठीक है, ये मार्कर लिया। अब मुझे क्या करना है, देखो तुम भी ये चीज घर पे करोगे, दीवार पर कहीं एक जाके डॉट बना दो, पेंसिल या पेन कुछ ले लो और उस डॉट के सामने रखो, ठीक है, एकदम सीधे में ऐसे सामने रखो। फिर अपनी एक आंख बंद करके, ठीक है, ये बीच में रखा था आपने, एक आंख बंद करके डॉट को ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब एक आंख से बंद करके देख लिया, उसके बाद जिस आंख को तुमने पहले खोल के चेक किया था, अब उस आंख को बंद करो और दूसरी आंख को खोलो, ठीक है, और फिर से उस डॉट को ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे पता है? ये जो मेरा मार्कर था ऐसे, ठीक है, जब मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने एक आंख से ऑब्जर्व किया, इस वाली आंख से, लेफ्ट वाली आंख से ऑब्जर्व किया, तो ये डॉट जो था मुझे मार्कर के उस तरफ दिख रहा था, ठीक है। और सेम चीज मैंने भी मार्कर को वहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं फिर से, जब मैंने लेफ्ट वाली आंख बंद करके राइट आई से देखना चालू किया, तो मैंने देखा कि वो डॉट इस तरफ शिफ्ट हो गया मार्कर के, ठीक है, पर डॉट तो कहीं गया ही नहीं है और ना मेरा मार्कर कहीं गया है। मैंने मार्कर को भी वहीं का वहीं पकड़ के रखा था, डॉट भी वहीं का वहीं था, फिर भी मुझे ये मार्कर और डॉट के बीच में अलग अलग पोजीशंस दिख रहे थे। एक बार मुझे दिखा कि मार्कर डॉट के इस तरफ है, दूसरी बार दिखा कि मार्कर डॉट के उस तरफ है, या मार्कर को फिक्स समझो तो मेरे को लगा डॉट इस तरफ है या एक बार उस तरफ है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप जब दोनों आंखों से देख रहे थे, आप जब दोनों आंखों से देख रहे थे तो दोनों आमने सामने थे, एकदम आमने सामने, डॉट और मार्कर एकदम आमने सामने थे। लेकिन जब आपने एक एक आंखों से देखना चालू किया तो इनकी पोजीशंस अलग अलग दिखने लग गई, ठीक है। आप मार्कर को फिक्स करो तो आपको डॉट की पोजीशन अलग अलग लगेगी, और अगर आप डॉट को फिक्स समझो तो मार्कर की पोजीशन अलग अलग लगेगी। दोनों में से कोई भी एक को अपन पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये चीज जो हो रही है, इसी को हम पैरेलैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलैक्स। क्लियर है? पैरेलैक्स मेथड में जो पैरेलैक्स वर्ड है ना, वो यही चीज है, ठीक है। तो ये पैरेलैक्स का ही यूज करते हैं हम बड़े बड़े प्लैनेट्स का साइज मेजर करने के लिए, या किसी प्लैनेट का हमसे कितना डिस्टेंस है ये मेजर करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें हम पैरेलैक्स मेथड की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो डॉट था ना, अब हम ऐसा समझ लेते हैं, ऐसे, ठीक है। मान लो ये आई, दो आई है हमारी, ठीक है। यहां बीच में जो हमारी पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह जो भी था, मार्कर था, उसके थ्रू हमने देखा था, ठीक है। ये ऐसा समझ लो, सामने सामने, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो दिख रहा था, ये अलग अलग जो दिख रहा था, ये हमारे एक एक आंख, इस आंख से देखा हमने तो ये कहीं और दिख रहा था, और इस आंख से देखा तो कहीं और दिख रहा था, राइट। तो ये जो दोनों आंखें हैं मेरी, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिस। अच्छा, तो ये तो दो आंखों की बात हो गई, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये दो आंखें ही, मतलब एक आंख से बंद करके एक आंख से देखूं मैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, किसी प्लेन जगह पर, प्लेन लैंड पर आप हो और बहुत दूर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आप उसे एक पोजीशन से देखो, ठीक है, फिर थोड़े दूर जाकर किसी और पोजीशन से देखो, तो उसके पोजीशन में आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा, ठीक है। तो आपने पहला, ठीक है, सपोज एक पॉइंट था ए, आपने यहां से ऑब्जर्वेशन लिया उस ऑब्जेक्ट का, सपोज यहां कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ए से उसको ऑब्जर्व किया, फिर आप थोड़ा सा इधर गए बी पर, और बी से फिर आपने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम बेसिस कहते हैं। समझ में आया? तो बेसिस क्या है एक्चुअली? बेसिस है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन के दो पॉइंट्स हैं वो हमारा बेसिस है। और जो मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट जैसा आपको बताया कि मार्कर या रख के जो भी हमने डॉट को ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो वहां पर आपकी जो दो आंखें हैं, वो दोनों आंखों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिस कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो ये सब चीजें तो देखो बुक में दिया था, तो मैंने सोचा बता दूं,
ठीक है। इसके बिना भी आप पैरेलैक्स मेथड बड़ी आसानी से समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पैरेलैक्स मेथड में हम क्या करते हैं, देखो पैरेलैक्स मेथड में आप दो चीजें कर सकते हो, मैंने पहले बताया, ठीक है। यूज, देखो, टू मेजर डिस्टेंस, टू मेजर डायामीटर, दो चीज कर सकते हो। डिस्टेंस किसका, सपोज आप अर्थ से जुपिटर का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। आप अर्थ से नेपच्यून का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, कर सकते हो। मतलब हम यहां से किसी और प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करना चाहें, आप किसी और प्लेनेट से भी किसी और प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप अर्थ से ही मेजर करोगे, ठीक है। तो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, और यहां से बैठे बैठे हम किसी और प्लैनेट की साइज भी मेजर कर सकते हैं। यानी हम दो काम कर सकते हैं पैरेलैक्स मेथड की मदद से। क्लियर है? तो पहले अपन डिस्टेंस वाला काम करते हैं, ठीक है। एक ही मतलब अपन क्या बोलते हैं, वो एक्सपेरिमेंट जैसा करेंगे, एक ही डायग्राम बनाएंगे और उसी से हम दोनों काम निपटा सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं, यूज क्या है इसका, ठीक है, समझ गए होगे तुम। तो मान लो ये है हमारा जुपिटर और ये हमारा अर्थ, प्यारी धरती माता हमारी। अब मैं यहां से इस जुपिटर का डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? जुपिटर का डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं अर्थ के दो पॉइंट्स चुनूंगा जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, मतलब एक डायमीटर के दो हिस्से पर मतलब दो एंड्स पर लोकेटेड है, ठीक है। तो मान लो ये एक पॉइंट है मेरा कहां पर, कनाडा में, और ये मेरा दूसरा पॉइंट है वो एंटार्क्टिका में कहीं पर है, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट में है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जर्वेटरी है और यहां पर एक ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। यहां मैंने अपने दोस्त चिंटू को भेज दिया, ठीक है। यहां चिंटू खड़ा है टेलीस्कोप लेके, ठीक है, और यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं टेलीस्कोप लेके, ठीक है। अच्छा, अब हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे फोन पर, और एक ही साथ एक पर्टिकुलर टाइम पर चिंटू यहां से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा जुपिटर पे। उसी वक्त जब ये ऑब्जर्व कर रहा था, सेम उसी वक्त मैं भी यहां से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट हुआ। लाइन ऑफ साइट याद है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था 10th में। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? हमारी आंखों से जिस पॉइंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, जो स्ट्रेट लाइन निकलती है उसी को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, हमारी आंखों के सामने सीधा सीधा, ठीक है। तो यहां से ये जो ऑब्जर्व कर रही है लाइन ऑफ साइट है इसका, चिंटू का, और ये वाला जो है ये लाइन ऑफ साइट मेरा है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा लाइन, समझ लो थोड़ा, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन ऑफ साइट है इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा, इसको मैंने नाम दे दिया थीटा। समझ में आ रहा है? जुपिटर का कोई भी एक पॉइंट हम चुनेंगे, हम उसी पॉइंट को, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा? देखो जुपिटर पे ना बड़ा सा एक रेड स्पॉट भी है, आपको पता हो तो, ठीक है। ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि वो जो रेड स्पॉट है वो एक बहुत बड़ा तूफान है, ठीक है। तो मान लो एक बड़ा सा तूफान के एक छोटा सा हिस्सा, रेड स्पॉट का एक छोटा सा हिस्सा हमने पॉइंट आउट कर लिया, चिंटू ने भी उसे देखा, मैंने भी उसी को देखा, और हम दोनों की जो लाइन ऑफ साइट थी उसके बीच में जो एंगल था उसको एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, बराबर है। अच्छा, और ये जो है ये हमारा अर्थ का डायामीटर है, ये हमारे अर्थ का डायामीटर, इसे मैंने दिखा दिया कैपिटल डी से, बराबर है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है जिसे मुझे मेजर करना है, मैंने उसे नाम दे दिया स्मॉल डी। अब देखो इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हो यार, ए बी सी कुछ भी नाम दो, आपकी मर्जी है, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, अरे यार टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया था, इन्होंने ऐसा पढ़ा दिया, या किसी और वीडियो में देखा था तो वहां कुछ सी ले लिया था, ये सब क्या लोचा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि किसको आपने कौन सा अल्फाबेट दिया हुआ है, बात खत्म हो गई, ठीक है। मैंने अर्थ के डायामीटर को कैपिटल डी नाम दे दिया, और हमारे यहां से जो डिस्टेंस है उस प्लेनेट का उसको मैंने स्मॉल डी नाम दे दिया। मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, तो मुझे ये दो चीज पता होनी चाहिए, कौन सी? अर्थ का डायमीटर और ये जो एंगल है ये, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अर्थ का डायमीटर तो पता है पहले से ही, ठीक है, मुझे अर्थ का डायमीटर पता है, और ये जो एंगल है वो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं हम दोनों अपने एक लाइन ऑफ साइट से, ठीक है। इसका लाइन ऑफ साइट, मेरा लाइन ऑफ साइट, हम दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल भी हमको पता चल गया। अच्छा, अब हम बाकी काम कैसे करेंगे, देखो। अब क्योंकि देखो भाई प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस तो बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा डिस्टेंस तो है नहीं है। शर्मा जी और गुप्ता जी के बीच का जो घर का डिस्टेंस है वो तो है नहीं, ठीक है, काफी डिस्टेंस है, राइट। तो काफी डिस्टेंस है,
तो ये जो आप ये स्ट्रेट लाइन ले रहे हो, जो डायमीटर है हमारे अर्थ का, हम उसको एक आर्क समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? एक आर्क समझ सकते हैं ऐसा, ठीक है। हम इसको ना कुछ इस तरह का समझ सकते हैं, ठीक है। देखो जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है ना, तो उस केस में आप स्ट्रेट लाइन को कर्व्ड समझ सकते हो, कर्व्ड लाइन को स्ट्रेट भी समझ सकते हो, ठीक है। कन्वीनियंस है आपके पास इस चीज को चूज करने की, ठीक है। क्योंकि देखो भाई ये जो डी है ना, जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है हमारे अर्थ के डायमीटर से, ठीक है, काफी बड़ा है, ठीक है। तो उस केस में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है इसके केस में, इससे तो हम इसे स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, हम इसे आर्क भी ले सकते हैं। तो मैंने यहां से आर्क ले लिया। तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो थीटा है, ये स्मॉल डी है, और ये आर्क कैपिटल डी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ये जो स्ट्रेट वाला है इसको हम आर्क भी समझ सकते हैं डिस्टेंस की वजह से, बहुत ज्यादा डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है ये जो थीटा होता है, थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। याद है पहले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, याद हो तो। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। तो ये जो एंगल है इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आर्क कैपिटल डी बाय रेडियस, यही रेडियस कहलाता है उसमें, स्मॉल डी, ठीक है। तो हमारा थीटा हो जाएगा कितना, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। व्हाट इज कैपिटल डी? डायामीटर ऑफ अर्थ, और स्मॉल डी डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। क्लियर है? ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको आ गया, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे क्या चाहिए था एक्चुअली में, ये स्मॉल डी चाहिए था मुझे, तो ये स्मॉल डी चाहिए था ना, ये डिस्टेंस मेजर करना था ना हमको प्लैनेट का। तो स्मॉल डी हमको कैसे मिलेगा, इसी में से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, स्मॉल डी हो जाएगा हमारा कितना, कैपिटल डी बाय थीटा। अच्छा, पर ये ध्यान रखना थीटा किस में होना चाहिए, इन रेडियन, ठीक है, रेडियन में होना चाहिए आपका। रेडियन इसका ऐसा यूनिट है, मैंने पहले ही बताया था, पिछले वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया था। तो थीटा रेडियन में लेना है, डिग्रीज में नहीं होना चाहिए। और भी एंगल के यूनिट्स आते हैं, मिनट्स में भी एंगल मेजर किया जाता है, सेकंड्स में भी एंगल मेजर किया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर कौन सा लेना है, रेडियन वाली वैल्यू लेनी है। क्लियर है? अच्छा, तो आपको अर्थ का डायमीटर पता है, डायमीटर पता है आपको अर्थ का, कैपिटल डी पता है आपको, ठीक है, और आपको ये एंगल भी पता है। ये दोनों वैल्यूज आप डाल के सॉल्व करोगे तो आपको प्लैनेट का डिस्टेंस मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब अगर आपको प्लैनेट का साइज पता करना है, डिस्टेंस पहले से ही पता है, ठीक है, जुपिटर का डिस्टेंस आपको पता चल गया, चलो सपोज, ठीक है, आपको अर्थ का डायमीटर पता था, ये वाला एंगल पता था, आपने वैल्यू डाल के सॉल्व कर लिया, तो आपको जुपिटर का डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि जुपिटर का डायामीटर कितना है वो पता कर लूं, ठीक है, या नेपच्यून का डायामीटर कितना है वो पता कर लूं, ठीक है, तो वो भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया तभी मैंने बताया था कि मैं एक ही डायग्राम से दोनों बता सकता हूं, ठीक है। तो वो कैसे? वैसे मैं ऐसे एक ही डायग्राम से आपको समझाऊंगा नहीं, मैं नया डायग्राम बनाऊंगा, टेंशन मत लो, कंफ्यूजन नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। फिर भी अगर हम एक ही डायग्राम चाहें तो समझ सकते हैं। कैसे पता है? इस बार आप उल्टा समझ लो ना, ये रहा अर्थ समझ लो इसको, और ये दूसरा प्लैनेट समझ लो जिसका आपको डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। ये आपका अर्थ समझ लो, और जिस प्लैनेट का आपको डायमीटर मेजर करना है वो ही समझ लो, ठीक है, चलेगा ऐसे भी, ठीक है। और नहीं तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, कहाँ बना दूँ, वहाँ ऊपर बना देता हूँ मैं इसलिए नहीं हटाना चाहता ना, ताकि कंपेयर भी कर सकें हम। कोई बात नहीं, नीचे बना देता हूँ, नीचे देख लेता हूँ गैप मेरा कवर हो रहा है कि नहीं वीडियो में, बहुत छोटा सा गैप आएगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं अपन कवर। तो इस बार हमारा अर्थ ये रहा, ठीक है, चलो अर्थ को वहीं का वहीं रखते हैं अपन। और ये दूसरा मेरा प्लैनेट है जिसका मुझे डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। तो अब ना मेरे को अर्थ के दो एंड पर जाने की जरूरत नहीं है। जब मुझे डिस्टेंस मेजर करना था ना उसका, तब मैं अर्थ के दो एंड्स पर गया था, क्योंकि मेरे को दो अलग अलग एंड से इसका एंगल चेक करना था, राइट। इस बार ना मैं एक ही पॉइंट से उसके दोनों एंड्स को चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसके डायमीटर का मेजरमेंट चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो इसके दो एंड्स को हम ऑब्जर्व करेंगे यहीं से, एक ही पॉइंट से, अर्थ के एक ही पॉइंट से।
इसके दो एंड्स को मैं ऑब्जर्व करूंगा और यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा मेरा थीटा, ये मैं मेजर कर लूंगा। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो प्लैनेट का डिस्टेंस है ये मुझे पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, डायामीटर है जो इसका, वो मुझे पता करना है, कैपिटल डी। क्लियर है? अच्छा, फिर से देखो, फिर से क्या करेंगे, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके डायमीटर का मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब ये जो चीज़ था ना आपका, ये उलट गया, ऐसा समझो ना, बाकी सब सेम है, फिर से वही आएगा, थीटा इज आर्क बाय रेडियस, ठीक है, ये था ना, वही सेम चीज जा रही है, बस ऐसा समझो कि ये इधर आके ऐसा उलट दिया है हमने, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, है ना, वैसा ही बन गया ना। तो फिर से वही थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, क्या चाहिए आपको, डायामीटर चाहिए था, है ना, डायामीटर चाहिए था, तो इस हिसाब से आपका डी कितना हो जाएगा, डी इंटू थीटा, स्मॉल डी इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक बार फिर से अच्छे से चकाचक लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला तो आपका एक ही बन रहा है, थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, जिसमें डी क्या है, डायामीटर है, और स्मॉल डी क्या है आपका, डिस्टेंस है, ठीक है, ये फिक्स याद रख लो आप, यही याद रख लो, इससे आपका दोनों का काम चल जाएगा। देखो कैसे, चलो ठीक है, अगर आपको प्लैनेट का डिस्टेंस पता करना है, क्या पता करना है, प्लैनेट का डिस्टेंस, ठीक है, तो ये एंगल है, ठीक है, प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है ये, तो यहां से d इज इक्वल टू कितना आएगा, कैपिटल D बाई थीटा, ये बन गया एक। अच्छा, और अगर आपको डायामीटर पता करना है, कैपिटल D पता करना है डायामीटर, तो ये कितना आएगा, थीटा इंटू स्मॉल डी, ठीक है, एक ही फॉर्मूला याद करो, हर काम हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दो चीज तो दी ही जाएगी, ठीक है, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करने वाले हो, जब आप प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करने वाले हो अर्थ से, तो आप इस तरह से मेजर करोगे, अर्थ के दो एंड्स पे से, दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पे से आप डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट देखोगे एक ही पॉइंट पर, उसके बीच का जो एंगल है ये एंगल मेजर कर लोगे, ठीक है, ये एंगल आपको मिल गया, ये आपको पता है, तो फॉर्मूला तो वही है, उसमें डाल दो, दो वैल्यूज हैं आपके पास, तीसरी चीज मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर आपको सामने वाले प्लैनेट का डायामीटर मेजर करना है, तो आपको अर्थ के एक ही पॉइंट से सामने वाले प्लैनेट्स के दो एंड्स को ऑब्जर्व करना है, तो ये जो दो लाइन ऑफ साइट हमारी जा रही है, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, फिर से फॉर्मूला वही है हमारा, ठीक है, इस बार आपको क्या चाहिए, कैपिटल डी चाहिए, है ना, तो कैपिटल डी आपको किससे मिलेगा, थीटा इंटू डी से। क्लियर है, पक्का? तो डायग्राम अलग अलग बनाना है, बाकी काम सेम ही करना है आपको, ठीक है, डेरिवेशन पूछे तो भी, वैसे डेरिवेशन बहुत रेयरली पूछेंगे, ठीक है, हाँ, एक दो चैप्टर का क्लास टेस्ट होता है ना, तो इसमें ये सब चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है, बड़े जब टेस्ट होंगे ना, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत रेयर चांसेस हैं पूछे जाने के, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कब कहाँ पर क्या किया है आपने, पक्का? ध्यान रखो, फॉर्मूला यही है, एक ही है, थीटा इज कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी चाहिए यानी कि डायामीटर चाहिए, जिसका भी चाहिए, ठीक है, प्लैनेट का चाहिए, प्लैनेट का डायमीटर चाहिए तो प्लैनेट का डिस्टेंस दिया रहेगा आपको, ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ ले जाकर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, थीटा भी दिया जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो आपको डायमीटर दिया रहेगा, किसका दिया रहेगा, अर्थ का दिया रहेगा, आपको सामने वाले प्लैनेट का डिस्टेंस चाहिए तो अर्थ का डायमीटर दे देंगे आपको, तो ये स्मॉल डी इज कैपिटल डी बाई थीटा, इससे भी मिल जाएगा, ठीक है, एक ही फॉर्मूला याद रखो, सब हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पैरालैक्स मेथड। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं इसमें, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ ना, एंगल का कन्वर्जन करना आपको बता दूं। मैंने क्या बताया आपको, एंगल ना हम यहाँ पर 3 यूनिट्स में पढ़ते, 3 नहीं 4 यूनिट्स में, एक तो है आपका रेडियन, एक तो है आपका डिग्री, एक तो है आपका मिनट्स, और एक है आपका सेकंड, ठीक है। अब मिनट और सेकंड एक्चुअली में टाइम की यूनिट्स दी है ना, पर हम एंगल्स भी मेजर करते हैं मिनट और सेकंड्स में, आर्क मिनट आर्क सेकंड होता है एक्चुअली में, ठीक है, शॉर्ट में हम मिनट्स और सेकंड्स कहते हैं, एक्चुअली में वो क्या होता है, आर्क मिनट आर्क सेकंड, ठीक है। चलो देख लेते हैं इनका आपस में रिलेशन क्या है। 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन, आपने ये चीज पढ़ी हुई है 10th स्टैंडर्ड में, सर्कल चैप्टर में आया हुआ है ये सब, ठीक है। 360 डिग्री यानी 2 पाई होता है, मतलब पाई का मतलब होता है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है,
ठीक है, पाई का वैल्यू 180 नहीं होता है, पाई रेडियन में है, अगर आप पाई को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। या आप ऐसे याद रख सकते हो 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई। कैसे पता है, सर्कल है, सर्कल आप पूरा एक घूमोगे ना तो आप 360 डिग्री घूमोगे, ठीक है, और रेडियंस में कितना घूमोगे, 2 पाई रेडियंस घूमोगे। क्लियर है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, इसके अलावा 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। कितने, 60 मिनट्स। ये जो है ना, ये मिनट का सिंबल है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये सेकेंड्स का सिंबल है। समझ में, ऐसा 2 बार होगा ना कोट, तो इस तरह से यूज करेंगे, उसको सेकेंड्स कहा जाएगा। क्लियर है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ये 3 चीज याद रहेंगी, सारा काम हो जाएगा। और यार इसमें कौन सी बहादुरी की बात है, ये तो आपको पता है ना, वैसे भी मिनट टाइम्स में भी 1 मिनट में 60 सेकेंड्स ही तो होते हैं ना। तो आपको एक्चुअली में 2 ही चीज याद रखनी है, 360 डिग्री में 2 पाई, ये तो चीज आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ी हुई है, नया एक ही है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ये याद रखना है। 1 डिग्री इज 60 आर्क मिनट्स, 1 डिग्री इज 60 आर्क मिनट्स, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम सारे कन्वर्जन सीख लेंगे। कैसे, देखो, अगर बोला है भैया 1 मिनट में कितना रेडियन है बताओ, ठीक है, 1 मिनट में कितना रेडियन है ये पता करो। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना पता है कि 1 डिग्री और 60 मिनट इनका रिलेशन है, ठीक है। मिनट का रेडियन के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, है ना। तो मिनट का डिग्री से तो रिलेशन है ना, और डिग्री का रेडियन से रिलेशन है, डिग्री और रेडियन का रिलेशन है ना आपस में, है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे और फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा काम पक्का। आपको मिनट में को क्या लाना है, रेडियन में लाना है। आपको पता है मिनट से डायरेक्ट रेडियन का सवाल नहीं है, तो आप क्या करोगे, मिनट को पहले डिग्री में लाओगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे। क्यों भाई, देखो, एक रमेश है, एक सुरेश है और एक महेश है। रमेश को महेश से काम है, पर रमेश महेश को जानता नहीं है, ठीक है। रमेश सुरेश को जानता है, सुरेश महेश को जानता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, रमेश और सुरेश में आपस में दोस्ती है, सुरेश और महेश की दोस्ती है, लेकिन रमेश और महेश की दोस्ती नहीं है, पर रमेश को महेश से काम है। तो रमेश क्या करेगा, रमेश सुरेश को बोलेगा भाई उससे कुछ काम है, मेरा काम करवा देना। तो ये बोलेगा ओके भाई करवा देता हूँ, सुरेश महेश से फिर काम करवा देगा। समझ में आया। तो वैसे ही है कि आपका मिनट का रेडियन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो आपको इतना तो पता है कि मिनट का डिग्री से रिलेशन है और डिग्री का रेडियन से रिलेशन है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है, अगर आप चाहो तो जो वैल्यू आएगी उसे याद कर लो। अगर उसे आप याद कर लोगे तो आपका मिनट से डायरेक्ट रेडियन का रिलेशन भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिलेशन नहीं, रिलेशन तो बिठाई दे रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। इससे दोस्ती करवा दी तो दोस्ती तो हो ही गई ना। तो मिनट का डायरेक्टली रेडियन में रिलेशन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है, लेकिन वो एक लंबा सा वैल्यू आएगा, वो आपको याद करना हो तो कर लो, कर लोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा हर बार। लेकिन अगर नहीं याद होता है तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो, इधर लिखेंगे अपन कितना, इधर लिखेंगे मिनट, इधर लिखेंगे क्या, डिग्री। ओके, अपने को पता है 60 मिनट होता है 1 डिग्री, यही होता है ना, 60 मिनट होता है 1 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री नहीं पता। क्लियर है क्या कह रहा हूं। आपको क्या करना है, 1 मिनट का डिग्री में लाना है ना। आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो अपने को पता है 60 मिनट्स इज 1 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री ये निकालना है ना। मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, पहले बोला ना मिनट को डिग्री में, डिग्री को फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। तो 60 मिनट 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट कितना डिग्री होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं अपन, है ना। तो 60x इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1, तो x कितना आएगा 1/60। क्लियर है। देखो भाई, मैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसलिए करा रहा हूं ताकि हर बच्चा समझ सके, जो एकदम मैथ्स में थोड़े ढीले ढाले हैं वो भी समझ सकते हैं। ये तो यार सिंपल सी बात है, किसी को भी पता चल जाएगा 1/60 से आंसर आ जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन फिर भी ना बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और ये फैक्ट है,
ठीक है, 50% से ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कन्वर्जन करने में, इसलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड ले लिया है। कोई भी आप कहीं भी फंसोगे, इससे आपका काम हो जाएगा, ये आपकी नैया पार लगा देगा। ठीक है, तो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है हमको पता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होता है पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होता है ऐसे मिल जाएगा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री होता है 1/60। क्लियर है, पक्का। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री हुआ आपका। 2 मिनट में कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 मिनट में कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और वैसे भी अगर 3 मिनट वाला लिखते तो यहाँ 3 से लिखते अपन, तो वो 3 आ ही जाता। क्लियर है। अच्छा, आपका 1 मिनट अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। कितना हो चुका है 1/60। अच्छा, अब आपको पता है, अब का रेडियन में ले जाना है, आपको रेडियन में ले जाना है ना। अच्छा, तो आपको पता है, एक बार लिखो यहाँ डिग्री, एक बार लिखो यहाँ रेडियन। कितना डिग्री 360 डिग्री आपका होता है कितना 2 पाई रेडियन। आपको कितने डिग्री का रेडियन चाहिए, इसका चाहिए 1/60 का चाहिए। कितना रेडियन होगा नहीं पता हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 360 इंटू वाई इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1/60। तो y कितना हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 360 इंटू 1/60। क्या बोल रहे हो, सही है, पक्का। ओके, सो यहाँ से कैलकुलेशन हम कर लेंगे। 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 बाय 360 इंटू 1/60। इसको काटा पीटी कर लेते हैं अपन 30। ये सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। जो स्टेट बोर्ड्स में है, जहाँ कैलकुलेटर्स अलाउड है, गुजरात बोर्ड वगैरह में कैलकुलेटर्स अलाउड है, तो वो लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लेंगे। और सीबीएसई वाले भाई, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, चुपचाप मल्टीप्लिकेशन करो, मैथ्स लगाओ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लो। चलो ठीक है, यहाँ डिवीजन होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ना टेक्स्ट बुक में से देख के आंसर लिख देता हूँ। कितना आएगा आंसर 1.745। नहीं 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 नहीं, मैंने मिनट्स का कन्वर्ट किया है ना। हाँ, कितना 2.908 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, तो ये क्या है आपका 1 मिनट में इतना रेडियन आता है। ये जो आपका y है वो वही है। क्लियर है, 1 मिनट में कितना रेडियन आएगा इस तरह से मिलेगा। चलो अब अपन 1 सेकंड का भी निकालते हैं। फिर से कई लोगों को ये समझ में नहीं भी आया होगा, उनके लिए करवा देता हूं फिर से एक बार। इस बार आपको 1 सेकंड के लिए निकालना है। चलो, एक्चुअली बुक में एग्जाम्पल जो दिया है ये इसी वजह से दिया है, इसी पर्पज से दिया है कि क्या करो आप 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, 1 सेकंड में कितना रेडियन होता है, वो डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, इसलिए आपको दिया हुआ है। और मैं चाहता नहीं हूं कि आप याद करो, क्योंकि आपको ये चीज बहुत ज्यादा यूज में नहीं आने वाली, और आगे चल के जब यूज में भी आएगी ना, तो वहां आपको ना वैल्यूज दे दी जाएंगी। ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो 1 सेकंड, तो पहले तो हम ना ये 1 सेकंड को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट को अपन डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री को अपन रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया। सेकंड वाले को पहले मिनट में, सॉरी, सेकंड को मिनट में करेंगे, मिनट को डिग्री में, और फिर उसको रेडियन में। क्लियर है। डिग्री दिया है तो डायरेक्ट रेडियन में कर देंगे, मिनट दिया है तो पहले डिग्री में और फिर रेडियन में, सेकंड दिया है तो पहले मिनट फिर डिग्री फिर रेडियन। चलेगा। लंबा हो जाता है, मैं समझ रहा हूँ लंबा हो रहा है, तकलीफ होती होगी, लेकिन लर्न करना है तो कर लो भाई, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे को तो भाई समझाना है तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा। तो 1 सेकंड है, ठीक है, इसको मिनट में करोगे कितना आएगा, कितना आएगा, देखो भैया 60 सेकेंड्स, इधर लिख लेते हैं सेकंड, इधर लिख लेते हैं मिनट्स। 60 सेकंड होता है कितना 1 मिनट, है ना। तो 1 सेकंड कितना मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1/60 आएगा, है ना। यानी कि 1 सेकंड आपका होता है 1/60 मिनट। चलेगा, पक्का। 1 सेकंड हो गया आपका 1/60 मिनट। गंदा हो गया, गंदा हो गया। 1 सेकंड हो गया आपका 1/60 मिनट। अच्छा चलो, 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट वाले को डिग्री में, तो इधर मिनट इधर डिग्री। आपको पता है कितना 60 मिनट होता है 1 डिग्री। आपको कितना मिनट दिया हुआ है 1/60 मिनट दिया हुआ है ना। तो 1/60 मिनट आपका कितना डिग्री होगा, चलो y ले लेते हैं अपन, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई।
ये हो जाएगा 60 मिनट्स y इक्वल्स टू 1 डिग्री इंटू 1/60 मिनट्स। तो आपका y कितना हो जाएगा पता है? 1/60 और ये 60 फिर से नीचे जाएगा, यानी 1/3600 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये 60 नीचे चला गया, ठीक है। ये मत लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है, उड़ा दो उसको। ये 60 यहाँ चला गया, 3600 हो जाएगा 60 इंटू 60, तो 1/3600 डिग्री, ठीक है, y की वैल्यू। यानी कि ये आया क्या आपका पता है? ये क्या आया आपका? ये आपका 1 सेकेंड डिग्री में आया 1/3600, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? आपने पहले 1 सेकेंड को किस में चेंज किया? मिनट में, तो कितना आया? 1/60 आया, ठीक है। फिर ये जो 1/60 था ये आपका मिनट था, राइट, है ना। पर ये एक्चुअली में है क्या? 1 सेकेंड ही है ना, तो आप 1 सेकेंड को ही कन्वर्ट कर रहे हो, यानी आपका जो वाली अल्टीमेटली वाई मिल रहा है वो सेकेंड वाला ही मिल रहा है। 1 सेकेंड कितना आया? डिग्री में कितना हो गया? 1/3600। अब कहाँ जाना है आपको? रेडियन में जाना है। तो भैया डिग्री और यहाँ रेडियन। अच्छा, कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। कितना? 2π रेडियन। आपको कितना डिग्री चाहिए? 1/3600 डिग्री चाहिए। रेडियन में कितना होगा? चलो z ले लेते हैं अपन इसको। अच्छा, अब एक्चुअली ये 1/3600 डिग्री जो है वो है क्या? वो 1 सेकेंड ही है ना। समझ में आ रहा है? मतलब आप 1 सेकेंड को ही रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो। क्लियर है? पक्का? यहाँ क्या था? 1 सेकेंड था, पहले आपने उसको मिनट में कन्वर्ट किया, तो कितना है? 1/60 मिनट आया। तो 1/60 मिनट बोलो या 1 सेकेंड बोलो, दोनों एक ही चीज है। आपने यहाँ क्या किया? 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 1/60 मिनट में कितना डिग्री होता है? आपने यही निकाला ना, तो 1/60 मिनट का डिग्री निकाला, तो 1/60 मिनट का डिग्री कितना आया आपका? 1/3600 डिग्री आया। पर 1/60 मिनट था क्या? एक्चुअली में 1 सेकेंड था, यानी आपका 1 सेकेंड आया 1/3600 डिग्री। क्लियर है? फिर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो देख लो, कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से? 360z इक्वल्स टू 2π इंटू 1/3600। भाई 360 नीचे ले जाओ वहाँ पर, ये 360 नीचे ले लिया वहाँ पे हमने। पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3.14, 360, 3600। ये पूरा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? रेडियन मिलेगा। किसका रेडियन? z का। अच्छा, z क्या था आपका एक्चुअली में? 360 डिग्री 2π मिनट, तो इतना डिग्री 1/3600 डिग्री कितना मिनट होगा? यही ना। तो ये जो लिया आपने वो, सॉरी, कितना रेडियन होगा? 360 डिग्री यानी कि 2π रेडियन, तो 1/3600 डिग्री कितना रेडियन, राइट। तो 1/3600 डिग्री z रेडियन है, राइट। तो ये कितना आया? ये आया, राइट। इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले मैं इसका सॉल्यूशन भी लिख दूं। इसका भी सॉल्यूशन कितना आएगा? हमने किसको? सेकंड को कन्वर्ट किया है ना। इसका आंसर आएगा फाइनली 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। इस पूरे को सॉल्व करके ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब z क्या था एक्चुअली में? इतने डिग्री में कितना रेडियन होता है, राइट। अच्छा, और ये था क्या? ये आपका था क्या? 1 सेकेंड था, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन आता है? तो 1 सेकेंड में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन आता है। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि टेक्स्ट बुक में तो इससे बहुत शॉर्ट में किया हुआ है ना, 3-4 लाइन में निपटा दिया हुआ है, ये क्यों इतना लंबा कर रहे हो? मैंने पहले बताया, देखो टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, हमको क्या किया पता है? पहले हमने ना एक बार डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है, ठीक है, फिर मिनट वाले को डायरेक्टली रेडियन में, मतलब पिछले वाले का रिजल्ट यूज किया हुआ है। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन जो था उसमें 1 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट किया, तो 1 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट किया उन्होंने, तो कितना आया? 1.745 इंटू 10⁻⁻2। फिर उन्होंने 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट किया। उसको कैसे कन्वर्ट किया उन्होंने? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है, और सीधा उसको पिछला जो आंसर था 1.745 इंटू 10⁻2 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो फिर तीसरे वाले में 1 सेकेंड के लिए उन्होंने क्या किया? बी वाले के साथ जो सॉल्यूशन था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी उन्होंने प्रीवियस रिजल्ट्स यूज किए हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। एक में जो आंसर आया था वो अगले क्वेश्चन में यूज कर लिया, इस आंसर को फिर अगले क्वेश्चन में यूज कर लिया, उन्होंने ऐसा किया हुआ है। मैंने किसी में भी पुराने रिजल्ट्स का यूज नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि आपको ना पेपर में जरूरी थोड़ी ना है कि इसी सीक्वेंस में पूछेंगे कि तीनों क्वेश्चन साथ में पूछ लिया, तो आपने एक सॉल्व किया, उसको सेकंड वाले में यूज किया, फिर सेकंड वाले को थर्ड वाले में यूज किया, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इस तरह से कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है।
और अगर याद कर लेते हो तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी मेमोरी अच्छी है तो डायरेक्टली याद कर लो, फटाक से काम हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फॉर कॉन्सेप्ट ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहीं पर रोकते हैं, अगला वीडियो लेके मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। तो हाँ, और एक चीज़ बता दूँ थोड़ा कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख ही देता हूँ, चलो प्रैक्टिस करने के लिए। तीन डिग्री को रेडियन में, 7 मिनट्स को रेडियन में, 30 सेकेंड्स को डिग्री में, 45 सेकेंड्स को रेडियन में, 30 मिनट्स को रेडियन में, 7 सेकेंड्स को रेडियन में। कितने क्वेश्चन में? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट मेंशन करना, तो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा कुछ कुछ, वैसे ज़्यादा नहीं, ठीक है। वैसे आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ तकलीफ हो रही है, समझ में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी इशू हो रहा है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। सो कीप स्टडिंग, फिर से वही नहीं बोलूँगा, बाय।